होगा। ये अलग सॉफ्टवेयर है ना। चलो ठीक है। पहले जो याद है ये क्या बोलते हैं नंदनी जब करते थे हम लोग तो ब्लर आता था तो वो दूसरा मोड था। ठीक है। चलो ठीक है। ओके गाइस सुनो। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? सुनो ना बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब पता है भैया बिजनेस के चारों तरफ ना। ठीक है। थ्योरी में यार अगर दिखेगा नहीं तो फिर मजा कैसे आएगा? ठीक है लेट्स स्टार्ट। ठीक है। सर डेफिनेशन के साथ लिख लिख कर पढ़ने से हो जाएगा। नहीं मैं ये करवा रहा हूँ मैं करवा रहा हूँ टेंशन मत लो टेंशन मत लो सारा करवा रहा हूँ। ठीक है। टेंशन मत लो। सुनो ना। तो भैया बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है सुनना। ये है बिजनेस। ये है आपका बिजनेस। ठीक है। ये है आपका बिजनेस। इसके चारों तरफ कुछ कुछ है नाम बताओ क्या क्या है? इसके चारों तरफ क्या क्या है? फैक्टर्स क्या पॉलिटिकल क्या है? इन्वायरमेंट। फैक्टर्स फोर्सेस। ठीक है नहीं वही आपसे बोलो पर्सन। ठीक है और क्या है नजरी क्या था इंस्टीट्यूशन एफ एफ पी आई शॉर्ट नेम एफ एफ पी आई। इसके भैया इसके चारों तरफ क्या है? फैक्टर्स है फोर्सेस है पर्सन है और इंस्टीट्यूशंस है। फैक्टर्स है फैक्टर्स है फोर्सेस है पर्सन है इंस्टीट्यूशन है। एफ एफ पी आई है। क्या है एफ एफ पी आई? भैया फैक्टर फोर्सेस पर्सन और इंस्टीट्यूशंस है जो कि बिजनेस के बाहर है। जो कि बिजनेस के बाहर ऑपरेटिंग आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। ये वर्ड आपको सुनने के लिए आ रहा था बार बार। ऑपरेटिंग आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस जो कि बिजनेस के बाहर काम कर रहा है बिजनेस के बाहर काम कर रहा है। बट अफेक्टिंग इट परफॉर्मेंस। बट ये मेरे बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑल द फोर्सेस पर्सन एंड इंस्टीट्यूशंस। दिखा गया all the factor forces and institutions. Business environment is the sum total of all the factors forces person and institutions। ठीक है। जो कि बिजनेस के भैया बाहर काम कर रहा है बिजनेस के बाहर ऑपरेटिंग आउटसाइड बिजनेस के बाहर है। बिजनेस के बाहर है आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या है बिजनेस के कंट्रोल में है? नहीं भैया ये बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है ऑपरेटिंग आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। बट बट अफेक्टिंग इट परफॉर्मेंस। मेरे बिजनेस के परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया? काम काज भैया काम काज। भैया काम काज मीन्स वही आपका प्रोडक्शन पे असर कर रहा है आपका मार्केटिंग सेल्स पे असर कर रहा है आपका बिजनेस का फंक्शन आपका बिजनेस का परफॉर्मेंस पे ये असर कर रहा है। भैया असर का मतलब क्या होता है? भैया असर मतलब अच्छा असर या बुरा असर। ये आपके बिजनेस पे अच्छा असर या इसको अच्छा बुरा नहीं बोलते कुछ और बोलते सुनना ध्यान से। ठीक है गाइस डेफिनेशन पूरा क्लियर है क्या? गाइस डेफिनेशन पूरा क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? पूरा। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशन विच आर ऑपरेटिंग आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है बट बट अफेक्टिंग इट परफॉर्मेंस। पीताम्बर कुछ बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ नजर क्लियर है। डेफिनेशन क्लियर है क्या गाइस? डेफिनेशन पूरा क्लियर है क्या? डेफिनेशन पूरा क्लियर है क्या? सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स फोर्सेस सिचुएशंस। ठीक है ऑपरेटिंग आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस बट अफेक्टिंग इट परफॉर्मेंस। भैया फैक्टर्स एंड फोर्सेस क्या क्या है? ये सारे जो तू पीताम्बर बोल रहा था अभी। पॉलिटिकल फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर सोशल फैक्टर लीगल फैक्टर ये है फैक्टर्स एंड फोर्सेस। भैया पर्सन्स सप्लायर कस्टमर कंपटीटर सप्लायर कस्टमर कंप्यूटर भैया इंस्टीट्यूशन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट। तो ये सारा ये हो गया हमारा डेफिनेशन और ये नीचे इसका मैंने मीनिंग लिख दिया है। ये वाला पॉइंट पूरा क्लियर है क्या दोस्त? ये वाला पॉइंट पूरा क्लियर है क्या? मुनमुन पूरा क्लियर है क्या? मुनमुन पूरा क्लियर है 100% क्लियर है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट बात। देखो ना दो बातें ध्यान देना भैया ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो ये फैक्टर्स एंड फोर्सेस है ना ये जो फैक्टर्स एंड फोर्सेस है ना भैया ये ऑपरेटिंग आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है। ऑपरेटिंग आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है बट अफेक्टिंग इट परफॉर्मेंस लेकिन मेरे परफॉर्मेंस को असर कर रहा है। बट अफेक्टिंग इट परफॉर्मेंस बट मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस को असर कर रहा है। ठीक है। सुनो अभी कुछ काम की बात समझते हैं भैया। इट इज द सराउंडिंग। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है बिजनेस का बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब वो सराउंडिंग जिसके चारों तरफ जिसके अंदर ये ना बिजनेस एनवायरनमेंट है। ये बिजनेस एनवायरनमेंट है जिसके अंदर मेरा छोटा सा बिजनेस एग्जिस्ट करता है। जैसे एग्जांपल दूं आपको जैसे एग्जांपल दूं मैं ना
आप एग्जांपल समझा नंदिनी, ध्यान से पूरा। आपका छत्तीसगढ़ में मसाला का मार्केट है, मसाला का बिज़नेस है, आप वहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रहे हो, मसाला का बिज़नेस। तो वो मसाला का बिज़नेस हो गया बिज़नेस एनवायरनमेंट और उसके अंदर एक आपका बिज़नेस एग्ज़िस्ट कर रहा है, ठीक है ना? इट इज़ द सराउंडिंग इन व्हिच बिज़नेस एग्ज़िस्ट, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है, बिज़नेसमैन को डील करना पड़ता है कस्टमर से, किससे डील करना पड़ रहा है? कस्टमर से, कॉम्पिटिटर से, थोड़ा-सा सोच को बड़ा करो मुनमुन, थोड़ा बड़ा करो सोच। ठीक है ना? पीताम्बर जी थोड़ा बड़ा करो सोच। अब थोड़ा बिज़नेस करने का तरीका एकदम चेंज हो रहा है, बहुत अलग हो रहा है। मतलब बिज़नेस करने का तरीका एकदम चेंज करो। मतलब थोड़ा मतलब अच्छा सोचो, मतलब वहाँ तक मत सोचो, ठीक है? चलो, ये वो सराउंडिंग है जहाँ पे बिज़नेस एग्ज़िस्ट करता है। ये वो सराउंडिंग है जहाँ पे बिज़नेस एग्ज़िस्ट करता है। दूसरा, बिज़नेसमैन विल हैव टू डील विद द कस्टमर। किससे डील करना होता है? कस्टमर से, कम सप्लायर से। भैया रूल्स एंड रेगुलेशन सुनो ना, देखो क्या होता है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे बात सुना, हाँ, थोड़ा थोड़ा समझना है इसको अच्छे से। भैया इकोनॉमिकल पॉलिटिकल सोशल तो अलग था, खैर मैं लंबा चौड़ा एग्जांपल दे रहा था, आप लोग को याद होगा मेरे ख्याल से, ठीक है? ओके भैया, ये बिजनेस है, मेरे बिजनेस में ना मैं सप्लायर से माल खरीदता हूँ, सप्लायर से माल खरीदता हूँ, कस्टमर को बेचता हूँ, ठीक है? इन्वेस्टर मेरे बिज़नेस में पैसा लगाता है, इन्वेस्टर मेरे बिज़नेस में पैसा लगाता है। मैं टाइम पे इनकम टैक्स नहीं बोलूँगा, जीएसटी फाइल करता हूँ, गवर्नमेंट को जीएसटी फाइल करता हूँ। मैं टाइम पे जो भी इनकम टैक्स है वो साल भर में पे करता हूँ, ठीक है? मैं भैया गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता हूँ। फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जो भी मेरा बिज़नेस है। तो बिज़नेस के जितने नियम कानून हैं, ठीक है? वो फॉलो करता हूँ। कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, इन्वेस्टर और कौन कौन भैया, मेरा एक पड़ोसी जो सेम टू सेम मेरी तरह बिज़नेस कर रहा है। इसका एक प्यार से एक नाम देते हैं, बताओ क्या नाम है? इसका नाम क्या है नंदिनी, बोलना? मेरी तरह बिज़नेस कर रहा है। कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर। कौन है ये? कॉम्पिटिटर्स। ये वो सारे लोग हैं जिनके साथ मुझे डील करना होता है, जिनके साथ तो मेरे को डील करना होता है। सप्लायर से, सप्लायर देखो, अगर सप्लायर मेरे को माल देने से बंद कर दे, तो मैं भैया बिज़नेस नहीं कर पाऊँगा। तो सप्लायर के साथ बना के रखना। भैया वो आपको क्यों नहीं देगा? इसकी वजह से कि अगर आप इसको माल देंगे तो हम आपके साथ धंधा नहीं करेंगे। कभी देखोगे मूवी वगैरह में कि ऐसा होता है, ठीक है? सप्लायर को बना के रखना पड़ता है। फिर कस्टमर, कस्टमर जो मेरा कस्टमर है वो मेरे पास ही रहे, ठीक है? इन्वेस्टर जो मेरे में पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है, ठीक है? ये सारा गवर्नमेंट को टाइम टाइम पे जीएसटी, टाइम टाइम पे इनकम टैक्स देना होता है, ठीक है? गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। इतने सारी चीज़ों के साथ क्या करना पड़ता है, अपने को डील करना पड़ता है, ठीक है ना? फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, कैरिंग आउट ट्रांज़ैक्शन, ठीक है? अंडर द सराउंडिंग, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग द सराउंडिंग, बिज़नेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। बिज़नेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं बिज़नेस को सक्सेसफुली ऑपरेट कर सकूँ, ताकि मैं बिज़नेस को सक्सेसफुली बिना किसी रुकावट के चला सकूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मान लो कस्टमर के साथ आप एरोगेंटली बात कर रहे हो। जैसे बताओ, एक एक कंपनी है जिसका नाम है ओला, जिसका नाम है ओला, ठीक है? ओला ना इलेक्ट्रिक बाइक निकाला। ओला क्या किया? इलेक्ट्रिक बाइक निकाला। उसका बाइक में ना उसका बाइक में, ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक, इसका बाइक में ना बहुत सारा कंप्लेन आया। मतलब थोड़ा-सा भी खराब हो रहा है ना, जैसे मान लो ना एक एक आदमी 1 लाख रुपए का 1 लाख का बाइक खरीदा, ठीक है? आप लोग इसके हिसाब से समझना, कस्टमर के हिसाब से मत सोचना, ठीक है? ओला इलेक्ट्रिक का बाइक आया, ये अपना बाइक जो है ना, इसके शोरूम में लाया, बोला सर ये खराब हो गया, इसको रिपेयर करो। ये 3 महीने से बाइक पड़ा हुआ है, बना ही नहीं रहा है। ये आदमी गुस्सा करेगा या प्यार से बात करेगा? पीताम्बर लॉजिक बताना। गुस्सा से बात करेगा, प्यार से बात करेगा? 3 महीने से बाइक पड़ा सर हुआ है, बना ही गुस्सा नहीं से, रहा है। हाँ? गुस्सा से बात करेगा। बहुत फ्रस्ट्रेशन। ये किसी और कस्टमर को रिकमेंड करेगा आपका बाइक? कभी नहीं। आप कस्टमर को नाराज कर रहे हो, कस्टमर को खुश करना है, कस्टमर को आपको खुश रखना है। सप्लायर, सप्लायर जो आपको माल सप्लाई कर रहा है ना, उसको टाइम पे पैसा चाहिए, उसका माल आप बेच रहे हो, आपका मतलब समझ रहे हो? सप्लायर को खुश रखना। फिर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को क्या चाहिए? इन टाइम पे रिटर्न चाहिए, टाइम पे रिटर्न चाहिए। सबको देख रहे हो, आपको सबको ध्यान देना है। भैया गवर्नमेंट को टाइम टाइम पे जीएसटी फाइल करो। गवर्नमेंट को जीएसटी फाइल नहीं करोगे, पता है बहुत सारा आप सुनोगे ना, न्यूज़ वगैरह में आता है कि ये कंपनी जीएसटी नहीं दिया, ये कंपनी इनकम, मतलब आपका बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको डील करना पड़ता है।
ठीक है ना? तो ये एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये तभी हो पाएगा। अच्छा एक और भी चीज़ है, इसके अलावा ये भी समझना होता है, ये भी, ये भी, ठीक है? तो भैया एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनवायरनमेंट को समझेंगे सर तभी वो आप वाला मुझे समझ में नहीं आया। कौन-सा बोलो? इट इज द सराउंडिंग व्हिच बिजनेस एग्जिस्ट, वो वाला। जैसे कि एग्ज़ाम्पल दूँ, आप जैसे आप बोल रहे थे ना आपको बाइक का शोरूम खोलना है, बाइक का शोरूम खोलना है। वहाँ ऑलरेडी पहले से शोरूम खुला हुआ है। आप उसके अंदर जा रहे हो, एंटर कर रहे हो। वो है आपका एनवायरनमेंट। अरे वो सराउंडिंग नहीं है भाई, बिज़नेस बिज़नेस आप कहाँ करोगे? जंगल-झाड़ी में तो नहीं करोगे। समझना? बिज़नेस मतलब बिज़नेस कहाँ करोगे? जहाँ ऑलरेडी लोग हैं, वहाँ पे आप एंटर कर रहे हो। सुनो ना, मैं उड़ीसा में फैक्ट्री लगाना चाह रहा हूँ, बिहार में नहीं लगा रहा हूँ। बिहार में फैक्ट्री लगाने का स्कोप है ही नहीं, नहीं समझे? 2 स्टेट कंपेयर कर रहा हूँ, एक उड़ीसा एक उड़ीसा, एक बिहार, ठीक है? और एक उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, झारखंड और 1-2 स्टेट हो गया जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। यूपी में भी उतना खास नहीं है, वो खाने के लिए होता है, अलग इंडस्ट्री है। मुझे बताना, मुझे ना कोई स्टील का प्लांट लगाना है। नंदिनी लॉजिक से बताना, स्टील का प्लांट लगाना है, स्टील का प्लांट कहाँ लगाओगे? यहाँ लगाओगे बिहार में? भैया बिहार में तो मिनरल्स ही नहीं है, कभी लगेगा ही नहीं। बिहार में कोयला है क्या? नहीं। सर कच्चा लोहा है उड़ीसा क्या? में। नहीं। कहाँ लगाओगे? उड़ीसा में लगाओगे, और जगह लगा सकते हो, झारखंड में। झारखंड। यूपी में भी नहीं है, यूपी में भी उतना खास नहीं है मिनरल्स वगैरह, वो पूरा अंदर-अंदर जगह पे है, ठीक है? तो भैया यहाँ ना मेरा एनवायरनमेंट ये इसके अंदर मेरा माहौल एनवायरनमेंट है, यहाँ पे मेरा एनवायरनमेंट है। अच्छा यहाँ ऑलरेडी पहले से प्लांट वगैरह खुल चुका है, आप वहाँ जाके एक अपना और प्लांट लगा रहे हो, ठीक है ना? तो ये वो एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपका बिज़नेस एक्जिस्ट करता है। ये वो एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपका बिज़नेस एक्जिस्ट करता है। क्लियर है क्या? अच्छा वही मतलब अरे देखो ये हो गया, ये है बिज़नेस एनवायरनमेंट। अच्छा यहाँ ऑलरेडी और बहुत सारे बिज़नेस है एक्जिस्ट करते हैं। मैंने एग्ज़ाम्पल में एक बनाया है, बहुत सारे ये एनवायरनमेंट है आपका, जहाँ पे बिज़नेस आपका एक्जिस्ट कर रहा है। ये वो एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आपका बिज़नेस एक्जिस्ट कर रहा है। ये थ्योरेटिकली मतलब ऐसे देखोगे तो वैसे वो होता है, ठीक है? ओके। बिज़नेस का ना प्लान और पॉलिसी जो हम लोग याद है प्लानिंग पढ़े हो प्लानिंग? प्लानिंग डिसाइडिंग इन एडवांस हाँ व्हाट इज़ टू बी सर। डन, हाउ इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, प्लानिंग। अपना प्लानिंग को ना एडजस्ट करना पड़ता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। मेरे से कुछ लाइन छूट गया है क्या? एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, मेरे से लाइन छूट गया लग रहा है। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट को ना मुझे टाइम टाइम पे एडजस्ट रीएडजस्ट करना पड़ता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की जरूरत के हिसाब से मुझे इसको एडजस्ट रीएडजस्ट करना पड़ता है, प्लानिंग को चेंज करना पड़ता है कभी कभी। क्यों? एनवायरनमेंट के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से। नो कंपनी कैन सर्वाइव, कोई भी कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकता बाय इग्नोरिंग द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पता है कल मैं ग्रुप में एक छोटा सा डाला था रिचार्ज वाला, रुको आज आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नो कंपनी कैन सर्वाइव बाय इग्नोरिंग द एनवायरनमेंट। जो लोग इग्नोर करते हैं उनके साथ बहुत बुरा होता है, ठीक है? एनवायरनमेंट प्रोवाइड कांस्टेंट। सुनो ये लाइन क्लियर किया, कोई भी कंपनी अगर एनवायरनमेंट को इग्नोर कर रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट को नहीं समझ रहा है, तो उसके साथ लॉन्ग रन में बहुत क्या होता है, बुरा होता है। एग्जांपल दो, एक कंपनी है बाइजू, एक कंपनी बाइजू, बाइजू ना, बाइजू के पता है, बायजू का एक क्लास का दाम पता है कितने का होता है? आइडिया है नंदरी बायजू का क्लास कितने में होता है? नाम सुने हो ना बायजू कभी? बायजू नाम सुने हाँ होगे सर। कभी? पक्का? बच्चा हाँ बच्चा सर। जानता है यार। बायजू का बहुत तगड़ा, लेकिन बायजू का तगड़ा ये है, ये वाला कंपनी। मुनमुन सुने बायजू का नाम? यस सर। पक्का? हाँ। ये कंपनी डूब गया, कैसे डूबा पता है? देखो एक लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है? बायजू का एक सिंपल सा ही बता रहा हूँ, बहुत सारा अलग अलग आपको दिखेगा यूट्यूब पे। जो क्लासेस मैं, मेरे को कितना कॉस्ट आ रहा है पता है? बहुत कम कॉस्ट आ रहा है। जो क्लासेस बायजू 70,000 में बेच रहा है, 50,000 में बेच रहा है, 30,000 में बेच रहा है, उसको नॉर्मल टीचर 500 रुपया, 1000 रुपये में बेच सकता है। तो फिर बायजू का लोग लेंगे सेम चीज को, कि लोग इसका लेंगे, इसका लेंगे, बात खत्म। ये एनवायरमेंट को समझा नहीं, अभी भी ये 50,000, 70,000, 30,000 कर रहा है, तो इसका इसलिए फेल हो गया, पूरा मॉडल फेल हो गया। और इसका इसका जो है ना स्टूडियो बहुत तगड़ा है, लाइक इसका ना कॉस्ट बहुत ज्यादा था, कॉस्ट कॉस्ट
बहुत ज़्यादा। और प्लस ये जो लेते थे ना फीस वगैरह, ये भी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा महँगा था। अभी मार्केट में ना ये एनवायरनमेंट को समझा नहीं, ये भी ना एनवायरनमेंट को समझा नहीं। ऑनलाइन क्लासेस जब आया और एक चीज़ है, ऑनलाइन क्लासेस में इतना ये डूब गया ना, ऑनलाइन में इतना डूब गया, मतलब एक काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, काफ़ी ज़्यादा पैसा। मतलब सारा पैसा ऑनलाइन क्लासेस में लगा दिया। एक और कंपनी है, जैसे बहुत सारी कंपनियाँ हैं ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन उन लोग टिक नहीं पाए। तो वो क्या होता है ना, वो एनवायरनमेंट को देखो, वो एनवायरनमेंट को समझा नहीं। एनवायरनमेंट को जो समझ रहा है ना, एनवायरनमेंट देखो ना, सुनो, मैं क्या बोल रहा बताऊँ? यहाँ पे ना भैया जैसे-जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है ना, वैसे-वैसे मेरे को बिज़नेस का प्लान और पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। बिज़नेस एनवायरनमेंट बिज़नेस एनवायरनमेंट जैसे-जैसे चेंज होगा, वैसे-वैसे मेरे को भी प्लान और पॉलिसी प्लान और पॉलिसी चेंज करना होगा। गाइस 1 मिनट रुकना, हाँ, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, खाली रीड करो ना, मैं 1 मिनट आया, 1 मिनट आया। surrounding. सॉरी, हाँ। भैया जो कोई भी जो एनवायरनमेंट को नहीं समझेगा ना, वो टिक नहीं पाएगा। नो कंपनी कैन सर्वाइव द बायजू समझा नहीं, बायजू की जैसे और भी बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मोटर कार, ठीक है, मोटर कार वाली कंपनी। देखो एक्चुअली में ना आपको ये समझना होगा कि भैया एनवायरनमेंट कैसे, जैसा-जैसा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है ना, वैसा-वैसा मेरे को अपना बिज़नेस का प्लान और पॉलिसीज़ को चेंज करना होगा। जैसे बताऊँ, अभी हम लोग का अभी आ रहा है एनईपी, क्या आ रहा है? एनईपी, पता नहीं एनईपी में क्या आने वाला है, कुछ पता नहीं चल रहा है। एनईपी, ठीक है? अभी कॉलेज खुलेगा ना तब मालूम चलेगा नंदिनी क्या चेंजेस आने वाला है। सिलेबस तो अभी फिलहाल सेम है। क्या एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा? क्योंकि एनईपी आने वाला है। थोड़ा कॉलेज खुलने दीजिए फिर मालूम चलेगा। जैसे आप मुझसे मँगा रहे थे ना सिलेबस, ये आने वाला है एनईपी। सर प्लस तो 3 करेगा ना? नहीं, प्लस 2 का भी शायद आएगा, शायद आएगा। पता नहीं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, आप लोग के लिए शायद एप्लीकेबल ना हो, मे बी आने वालों के लिए हो। ठीक है, तो ये आने वाला है ना, तो हम लोग को ना टीचर्स लोग को इसके हिसाब से अपना पैटर्न, पढ़ाने का तरीका सब चेंज करना पड़ेगा। तो बात क्या है देखो ना, बात क्या है, मेरा बात समझो पूरा, कि जैसे-जैसे भैया बिज़नेस एनवायरनमेंट चेंज होता है ना, वैसे-वैसे हमारा बिज़नेस को भी चेंज करना होता है। बिज़नेस को चेंज करना होता है। बिज़नेस का काम करने का तरीका को भी चेंज करना होता है, पूरा का पूरा। जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ, हम लोग के पापा लोग के टाइम में 1990, ठीक है, 1990 का दौर में, 1990 के टाइम पे, 1990 आप बोल सकते हो या 2000 के टाइम पे, कंप्यूटर नया-नया आया हुआ था। कंप्यूटर नया-नया आया था, ठीक है? पहले जो काम था ना, ऑडियो आ रहा है प्रॉपर? पहले जो काम था ना, वो मैनुअल होता था, मैनुअल। मैनुअल मतलब भैया बिना कंप्यूटर के सीधा कॉपी पेन में। फिर ना लोगों को सुनो ना, मैनुअल, आप सोच के देखो उस ज़माने में ना कंप्यूटर बहुत महँगा आता था, बहुत महँगा आता था। मैनुअल से कंप्यूटर में काम को शिफ्ट करना, डिजिटल में शिफ्ट करना, डिजिटल में शिफ्ट करना, ये कितना बड़ा लाइक, अच्छा जो लोग शिफ्ट किए ना, उनका काम बहुत ईज़ी हो गया। भैया मैनुअल में क्या था? मैनुअल में बहुत डिफ़िकल्ट था। बहुत डिफ़िकल्ट मुश्किल था। इसमें भी अब बहुत लाइक ईज़ी था। लेकिन अरे ईज़ी बोलने के लिए मेरे मेरे अभी सुनो ना, अभी जितना भी कंपनी है, वो अपना डेटा को कैसे मेंटेन करता है? डिजिटल। वेदांत, भूषण, ये सब जो कंपनी है, वेदांत कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है, वो डेटा अपना कैसे मेंटेन करता होगा? डेटा मतलब भैया कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना सेल्स हुआ, अकाउंटिंग नहीं, और भी बहुत सारी जानकारी होता है, जो कंप्यूटर रिकॉर्ड करता है। वो कैसे मेंटेन करता है? डिजिटल। कंप्यूटर में रिकॉर्ड मेंटेन करता है। आपको कभी ऑफ़िस में देखिए क्या कागज़ पता यूज़ होता ही नहीं है, बंद हो गया। सोचो ये कितना बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन था, कितना बड़ा बदलाव था। यही तो है बिज़नेस एनवायरनमेंट, यही है बिज़नेस एनवायरनमेंट। अभी क्या आ गया पता है? अभी एआई आ गया, एआई आ गया। एआई सारा काम करके दे रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। पहले एक पर्सन को बैठाना पड़ता था, अभी एक एआई सारा वो काम करके दे रहा है। वो सारा काम कौन करके दे रहा है? एआई दे रहा है करके। तो वो है भैया, मतलब ना एनवायरनमेंट, अच्छा पता है, जो लोग एआई को, पता है एआई कितना कमाल का चीज़ है, मैं बताऊँ? पीताम्बर, एआई क्या है पता है? एआई
जैसे एग्जांपल दूं, आप रेलवे में गए, एक पर्सन को फोन किए, हेलो सर, ट्रेन कितने बजे आएगी, ये ट्रेन कितने बजे आएगी। हुआ है कभी ऐसा नंदिनी? कभी हुआ है ना, ट्रेन कितने बजे आएगी, भैया ये इसमें सीट खाली है क्या? एक आदमी से पूछना पड़ता था। वहां पे एक रोबोट रहेगा जिसको चैट करोगे आप, जैसे व्हाट्सएप पे किसी बात करते हो ना, वैसे आप चैट करोगे, उससे पूछोगे, जवाब देगा, और वो एकदम करेक्ट जवाब देगा। पीताम्बर, समझ रहे हो कितना कमाल का चीज है? एक एक आदमी बैठा हुआ है, मैं ना रुको एक थोड़ा सा चीज दिखाता हूँ, ठीक है? मैंने एक चीज दिखाता हूँ, एक आपको छोटा सा चीज में दिखाता हूँ। मैं अपना एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ये देखो, एआई क्या दिखाता हूँ, हाँ, जस्ट समझाने के लिए। पहले देखो, पहले जब मेरे को, जैसे ना मेरे को एक एक ट्रैक करना है, मेरा एक पार्सल है उसको ट्रैक करना है, तो मैं यहाँ पे डाला आईडी, और यहाँ पे ट्रैक किया, ये एक तरीका है, ठीक है? ये एआई नहीं है, ये तो ऐसे नॉर्मल रहता है, ठीक है? ये, और फिर मैं इस पे अगर मेरे को बातचीत करना है, तो मुझे कस्टमर केयर से बात करना है, तो मेरे को नंबर दे देगा, नंबर से मुझे बात करना है, ठीक है? ये पहला तरीका है। एक और तरीका देखना है, चैट विद एआई। मैं इसको कुछ भी लिख के दूंगा, आई वांट टू रेज कंप्लेन, मैं यहाँ पे ना मेल नहीं करना पड़ता, पहले मेल करना पड़ता, आई वांट टू रेज कंप्लेन, कस्टमर केयर में बात नहीं करना पड़ेगा, चुपचाप जाओ कंप्लेन डाल, ये बता देगा। ये मुझे हेल्प कर रहा है, ये रोबोट की तरह है, ठीक है? इसको जो भी मैं करना चाहूंगा ना, ये करके देगा मैन्युअली, मतलब मुझे किसी पर्सन की जरूरत नहीं है। देखो, ये खाली सवाल पूछा है, इसका जवाब देना है मेरे को। तो मतलब समझ रहे हो इसको? तो मतलब अगर आप एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आ रहा है, अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, मतलब आप अपने लिए, ठीक है, वो, ठीक है? दूसरा, भैया ये जो एनवायरनमेंट है ना, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देता है। अच्छा, मैंने क्या बोला भैया, इसका इम्पैक्ट, इसका क्या बोला मैंने, इसका इम्पैक्ट, इसका इफेक्ट हमारे लिए अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अच्छा को क्या बुलाते हैं, अपॉर्चुनिटी। अच्छा को क्या बुलाते हैं, अपॉर्चुनिटी। और बुरा को क्या बुलाते हैं, बुरा को क्या बुलाते हैं, कॉन्स्टेंट। ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देता है, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी मतलब हो गया गुड, जो गुड गुड इंग्लिश बोल रहे हैं ना, गुड, गुड इफेक्ट, बैड इफेक्ट। ये मेरे लिए अच्छा भी ला के देता है और बुरा भी ला के देता है, अच्छा भी ला के देता है और बुरा भी ला के देता है। भैया अच्छा मतलब मौका, जैसे याद है वो जो चाइना में कंप्यूटर बैन हो रहा है, चाइना कंप्यूटर बैन हो रहा है, चाइनीज कंप्यूटर बैन हो रहा है, गुड। चाइना में कंप्यूटर बैन हो रहा है, गुड। भैया उससे क्या हो रहा है, जो चाइना का माल बेचते थे उनके लिए, जो, सॉरी सॉरी, सुनो, क्या था एग्जांपल, क्या था नंदी, मुनमुन, एग्जांपल क्या था, याद है? एग्जांपल याद है? पीताम्बर याद करो। हाँ चाइना सर, में, चाइना से सामान मंगाकर यहाँ पे चाइना मैन्युफैक्चरिंग से कर रहे इंडिया में सामान बैन था, ठीक है? तो दो लोग हैं, एक जो चाइना से खरीद के बेच रहे हैं, दूसरा जो मेक इन इंडिया वाले, ठीक है? एक है मेक इन इंडिया वाले। तो किसके लिए अपॉर्चुनिटी है, किसके लिए ये है? ये मेक इन इंडिया वाला, ये चाइना से इंडिया वाला है। किसके लिए अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी किसके लिए है मुनमुन, अपॉर्चुनिटी किसके लिए, मौका किसके लिए? इंडिया वाला, मेक इन इंडिया वाले के लिए। अपॉर्चुनिटी। और इसके लिए क्या है? कांस्टेंट, रुकावट आ गया, इसके लिए गुड है, इसके लिए बैड है, इसके लिए अच्छा है, एक के लिए अच्छा है और एक के लिए बुरा है। सुनो ना, बुरा नहीं बोलेंगे इसको ना, अपना अब क्या करना पड़ेगा, इसको चाइना की जगह किसी और कंट्री से अगर मंगा सकता है तो वहां से मंगाएगा। ये ऐसा नहीं, इसको थोड़ा सा इसको दिक्कत आएगा, अब इसको समझना पड़ेगा। पता है, इसके साथ एक और चीज है, इसको पहले से पता होना चाहिए था कि गवर्नमेंट सच में बैन करेगा। अगर इसको पहले से पता था, इसको पहले से पता होना चाहिए था ना, ये एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर नहीं था। जिनको पता रहता ना कि हाँ ये प्रॉब्लम आने वाला है, जिनको पता रहता ना कि हाँ भैया प्रॉब्लम आने वाला है, तो प्रॉब्लम से लड़ने का तैयारी करते हैं। ये एनवायरनमेंट मतलब इसको लेट में मालूम चला, मतलब ये भैया अवेयर नहीं था, ये सोया हुआ था, ये सोया हुआ था। मतलब तुमको पता है कि चाइना का सामान बंद होने वाला है, तुम तैयारी कर लो ना। कभी कभी हाँ होता है, अचानक से हो गया। अचानक से अगर हो गया ना, तो फिर तो अपने को बहुत लाइक संभल के काम करना होता है भैया। उसका मतलब क्या, बिजनेस बंद बंद नहीं भाई, संभलना पड़ेगा अपने को। ये सब चीजें जब आती है ना, तो संभलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बताऊं, एक्चुअली में गौर करना, मैं ना दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ। मैं ना लाइक मेरे मेरे को ना गवर्नमेंट से जमीन मिल गया, ठीक है? टीएमसी गवर्नमेंट, मैं वेस्ट बंगाल में, मेरे को गवर्नमेंट से एक छोटा सा जगह मिल गया, जमीन मिल गया, छोटा सा जगह फैक्ट्री लगाने के लिए, वाह!
फैक्ट्री लगाने के लिए गवर्नमेंट से जमीन मिल गया, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, टीएमसी गवर्नमेंट है, ठीक है। अब वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट आ गया, वो बोला यार अब हम ये फैक्ट्री नहीं लगने देंगे, नहीं वैसा वो करता नहीं है, फिर भी वो किसी और कंपनी को देना चाहता है फैक्ट्री। तो बोला कि अब तुम्हारा ये जो फैक्ट्री है ये बहुत इलीगल है, गलत है, तुम इसको एक काम करो, बंद करो। मैं पता है मैं मेरे लिए ना, मैं चीज बताऊं, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट, पता ना मैं क्या करूंगा, नंदरी क्या करूंगा। ये मेरे को बोला नहीं तुम्हारा फैक्ट्री लीगल है, तुम हटाओ। अच्छा ये ऐसा बदमाशी क्यों करा बताऊं, कुछ अलग रीजन है, मैंने इसको बहुत चिंता दिया, बहुत ही किया, मैं भी बदमाशी बहुत किया हूं, ठीक है। तो मेरे को पता नहीं था कि बीजेपी गवर्नमेंट आने वाला है, मैंने टीएमसी गवर्नमेंट को खूब सारा चिंता दिया, खूब सारा पैसा दिया, ठीक है। पता है इसका नतीजा क्या होगा, तो ये आया, बोला बेटा अब तो तुम उठाओ प्लांट अपना फैक्ट्री, यहाँ कोई और कंपनी आके अपना काम करेगा, मैं जाऊंगा सीधा कोर्ट। पता है मेरे लिए मुसीबत है, मेरे लिए मुसीबत ये कि भाई ये गवर्नमेंट है, मैं थोड़ी इनको मना कर सकता, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल है, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल है, ये होता है रियल लाइफ में होता है ये, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ डब्ल्यूबी, ठीक, इसका रिवर्स ले लो, ठीक, इसका रिवर्स ले लो कि यहाँ पे किसी और गवर्नमेंट था, अभी नया गवर्नमेंट आ गया, वो तुम्हारे साथ बदमाशी कर रहा है, तो तुम क्या करोगे, तुम जाओगे कोर्ट में और कोर्ट में चैलेंज करोगे। सुने हो कभी ऐसा, हाँ भैया हाँ गवर्नमेंट के खिलाफ, कि ये जो गवर्नमेंट है मेरे साथ गलत कर रहा है, ये गवर्नमेंट मेरे साथ गलत कर रहा है, ये गवर्नमेंट जो है ना, अच्छा मेरे को ना लाइक, या तो अगर मेरे को लगा ना, या तो मैं पहले ही जाके इनको, तो पॉलिटिक, कभी याद रखना, बिजनेसमैन कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है, ध्यान सुनना, करता भी है तो किसको बताता नहीं है। बिजनेसमैन किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, करता भी है तो बताता नहीं है, वो चुप के एकदम न्यूट्रल रहता है, समझ रहे हो पीताम्बर, भैया ऐसा नहीं, अरे भाई ये लोग बदमाश है, किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं। आप सोच रहे हो टीएमसी शरीफ है, नहीं, बीजेपी शरीफ है, नहीं, आप आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो भैया, बताओगे नहीं हम भैया कांग्रेस के साथ है, अरे किसी के साथ नहीं है हम लोग, वो लोग हमेशा छुपा के रहते हैं, नंदनी समझ में आ रहा है क्यों ऐसा रख रहते हैं, वो लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज वो लोग दुश्मनी आपका निकाले, कभी सुनो ना ईडी रेड, ईडी का रेड पड़ रहा है, कभी सुनते होगे, सीबीआई का रेड पड़ता है, बिजनेसमैन का काम है पैसा कमाना, उसको क्या मतलब राजनीति से, वो राजनीति वगैरह में से दूर रहता है। बिजनेसमैन सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करता है, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, वो अपना कस्टमर को देखता है, कंप्यूटर को देखता है, लेकिन ना उसको अवेयर रहना पड़ता है कि किसका हवा चल रहा है, किस पॉलिटिकल पार्टी का हवा चल रहा है, वो थोड़ा अवेयर रहता है और उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करता है। कल तक मैं ठीक नहीं बता, वो लोग को ना, वो कभी भी हमेशा न्यूट्रल रहते हैं। तो मैं ना जाऊंगा कोर्ट में चैलेंज करूंगा, फिर इनको भी पटाने की कोशिश करूंगा कि सर, अरे सर हम तो दीदी से बहुत नाराज थे, आप तो आने ही वाले थे सर, हम तो बहुत, तो पता है ये, अरे वो अलग है, वो दूसरे लोग डील करते हैं, आपको ना हवा के हिसाब से बदलना पड़ेगा। वो ठीक है, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मैं आपको बता दिया, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल था, ठीक है। और भी है जैसे लीगल, लीगल भी तो बीच में घुस गया, लीगल, तो मैं कोर्ट में गया, चैलेंज किया, कोर्ट में गया, चैलेंज किया, बोला सर ये ऐसा ऐसा है, तो कोर्ट अगर मेरा सब कुछ सही रहेगा ना, कोर्ट बोलेगा कोई भी गवर्नमेंट इसका फैक्ट्री बंद नहीं कराएगा, ये बिल्कुल सही कर रहा है और इसने कोई गलत काम नहीं किया, आप ही के बंगाल गवर्नमेंट ने आप ही के बंगाल गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दिया है, कागज वागज देख करके, तो भाई साहब इनका सब कुछ धंधा सही जा रहा है, सब कुछ सही कर रहे हैं टाइम पे, सब कुछ ये कंप्लायंस कर रहे हैं, तो इनको हम, तो ये मैं बच गया। लेकिन फिर वापस तो कुछ ना कुछ करेगा, वो ऐसा थोड़ी छोड़ देगा, तो मैं जाके उसको मनाऊंगा, सर क्या गलती हो गया मेरे से बताइए ना, आपका आपको क्या मतलब सोच रहे हो, कितना प्रेशर में जीता है एक बिजनेसमैन। हम लोग अरे वाह वाह सर वाह, वो तो मजे में है। जितना फैक्ट्री आपका उड़ीसा में देख रहा हूँ ना, जितना फैक्ट्री, उन सबको अपना हवा के हिसाब से बदलना पड़ा होगा, जो नहीं बदला होगा ना उसको लाइक, वो लोग का पहले फैन कौन थे, नवीन पटनायक, अभी फैन कौन है, ये अपना जो जो सीएम है, कौन है सीएम, कौन है उनमें, सीएम कौन है उड़ीसा का, हे- No, हेमंत सर, हेमंत सर है ना, हेमंत सर है ना, पीताम्बर सीएम का नाम हेमंत मांझी, सर हेमंत सर, मोहन चरण मांझी। मोहन शरण मांझी, अरे आई एम सॉरी, मोहन शरण मांझी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, अरे यार मोहन, ठीक है। तो क्या है ना, देखो अभी ना उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, ये लाइक क्या होता है ना, देखो अपना जो एनवायरमेंट है ना, एनवायरमेंट प्रोवाइड कांस्टेंट एज वेल एज अपॉर्चुनिटी, ये मेरे लिए रुकावट लेके देता है, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी भी ला के देता है। सम कंपनी यूज एनवायरमेंट इन द फेवर, कुछ कुछ कंपनी एनवायरमेंट को अपने फेवर में यूज करते हैं, अदर मे नॉट बी सक्सेसफुल, कुछ लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते, कुछ कुछ लोग एनवायरमेंट को अपने फायदे में उठा पाते, कुछ लोग फायदे में नहीं उठा पाते,
मे नॉट बी सक्सेसफुल इन टेकिंग द एडवांटेज। अब सुनो ना, देखो ये लाइन पूरा क्लियर है क्या? पूरा लाइन क्लियर है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट रीडिंग के लिए, याद वाद मत करना। पूरा मुनमुन क्लियर है लाइन स्टार्टिंग से सर पढ़ ये लो। वाला पॉइंट Yes, एग्जाम में sir. आता है क्या? भाई एमसीक्यू में आता है। रीडिंग करना, रीडिंग करना। पढ़ के समझ में आ रहा होगा यार, ऐसे कैसे बोल रहे हो? पढ़ के पूरा समझ में आ रहा होगा। नजरी हाँ पढ़ सर। के आ रहा है ना पूरा समझ में, कि दिक्कत हो रहा है आपको। एक बार दोबारा रीडिंग करना, दोबारा रीडिंग करना। ठीक है, इट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। इसके अंदर कस्टमर, कंप्यूटर, सप्लायर, फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ट्रांजिशन, अंडरस्टैंडिंग। अरे यहाँ से इंपॉर्टेंट देखो, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट इज एसेंशियल टू ऑपरेट बिजनेस सक्सेसफुली। ठीक है। दूसरा, बिजनेस प्लान पॉलिसी को एडजस्ट करना पड़ता है एज पर द एनवायरनमेंट। नो कंपनी कैन सर्वाइव बाय इग्नोरिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट प्रोवाइड कंस्ट्रेंट एज वेल एज अपॉर्चुनिटी। Some company use environment in the favor while other may not be successful in taking the advantage of it. ठीक है गाइस? ठीक है, डन 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 डन। ठीक है, आज बस इतने रहने दो, लेकिन कुछ चीजें रुको, मेरे को दिखाने दो। 2 मिनट रुको। हाँ, 2 मिनट रुको। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? एक बार कल्याणी में आ जाए। कल्याणी में ये तो मेरा नोट्स हो गया, जो तो मेरा नोट्स में आ गया। ठीक है, रुको। हम लोग ना क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, देखो। यहाँ पे ना ये हम लोगों ने पढ़ा, इसको ये वाला लाइन था पीताम्बर, ये लाइन था भाई, ये वाला लाइन था जो मैं पढ़ा है आपको, ये लाइन था यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, सुनो ना, यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, वो एक इनिशिएटिव लेकर के है, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया। और यहाँ पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट बोला कि बहुत सारे फॉरेन कंपनी आएंगे, मेरे यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ये फेल कैसे हो गया पता है? कैसे फेल हो गया? कैसे फेल हुआ? मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का मकसद क्या था, थोड़ा बताओगे? मेक इन इंडिया। सर आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, अभी आ रहा है? ठीक, अभी आ रहा है। हाँ अभी ठीक मेक आ इन रहा है। इंडिया, मेक इन इंडिया की जो प्रोजेक्ट था ना, उसके अंदर देखो गवर्नमेंट बोला यार, देखो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट के पास एक चैलेंज होता है कि भैया लोगों को रोजगार देना है, लोगों को रोजगार देना है, लोगों को रोजगार देना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, लोगों को रोजगार देना है। तो गवर्नमेंट क्या किया पता है? गवर्नमेंट बोला यार इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, मेक इन इंडिया। हम इंडिया के अंदर ही सामान बनाएंगे। ठीक है, इन बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, हमारे कंपनी यहाँ पे आएंगे, पैसा लगाएंगे। लेकिन देखो, कोई भी आएगा पैसा लगाएगा ऐसा थोड़ी होता है। आपको बताना पड़ेगा ना कि आप कौन सा धंधा करोगे। वही शार्क टैंक जैसा, शार्क टैंक जैसा, शार्क टैंक जैसा रहता है। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या धंधा करने वाले हो, कैसे पैसा कमाओगे। हमको, इनको क्या चाहिए? इनको क्या ये पैसा खाली पड़ा है क्या? नहीं, मैं अगर 100 रुपया लगा रहा हूँ तो भाई मेरा 120 रुपया बनना चाहिए, मतलब 20%, 10% रिटर्न आना चाहिए। इस हिसाब से नहीं तो मैं कहीं और पैसा लगाऊंगा, इसको थोड़ी पड़ा है। तो यहाँ का तो ये है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, ये था मेक इन इंडिया। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट, पता है गवर्नमेंट और इनको कैसे हेल्प कर रहा था? पता है इनको कैसे हेल्प कर रहा था? कि आप हमारे यहाँ बिजनेस सेटअप कीजिए, हम आपको जमीन सस्ता देंगे, हम आपको जो भी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी सस्ता देंगे, जो भी चीजें बिजनेस करने के लिए चाहिए वो सब कुछ हम आपको इजीली प्रोवाइड करेंगे। ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट था। ठीक है। अच्छा देखो, अलग अलग एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल खाली पढ़ना है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल। जैसे कि जीएसटी, पहले पता है जीएसटी से पहले कुछ और सिस्टम था टैक्स का। जीएसटी आया, काम आसान हो गया। जीएसटी और क्या सुना? इंट्रोडक्शन ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी, नया नया टेक्नोलॉजी का ना, राइजिंग ऑफ टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट, चेंजेस इन द फैशन एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, कस्टमर का फैशन टेस्ट में बदलना। ठीक है, ये एंट्री ऑफ एमएनसी टू क्रिएट, ये पुराने जमाने का दिया यार, अभी तो बहुत सारा नया नया टाइप का आ रहा है। ठीक है, ये अलग अलग एग्जांपल आपका दिया हुआ है बिजनेस एनवायरनमेंट का, कि क्या क्या चेंजेस आ रहा है और किसके हिसाब से चेंजेस अपने को लाना पड़ रहा है। अभी सबसे खतरनाक पता ही क्या है? सबसे खतरनाक जो चेंजेस आ रहा है वो है एआई। अभी नहीं मालूम चलेगा, 10 साल और रुक जाओ, 5 साल 10 साल रुक जाओ, बहुत खतरनाक। ये इंसान को रिप्लेस करने वाला है। मतलब जहाँ पे हम लोग कस्टमर जैसे बोलते ना, जहाँ पे एक पर्सन ने इंसान को बैठाते थे, वो इंसान की जगह एआई कर रहा है। लेकिन एआई भी क्या है ना, इसको प्रोग्राम किया जाता है, इसको कुछ नया काम दे दो, नया काम नहीं कर पाएगा। कुछ भी नया काम तो ना और रोने लगेगा, बोलेगा अरे यार ये तो मेरे को बताया ही नहीं गया है। वैसा होता है इसको। ठीक है, सुनो गाइस, आपको क्या करना अभी, अभी सिर्फ डेफिनेशन और ये वाला पॉइंट एकदम थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ज्यादा मत लो। ठीक है, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, आज नहीं, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट।
फिर हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। और क्या रहेगा, कितने सारे एनवायरनमेंट है, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, ये एक एक कंसेप्ट है, एक एक, ठीक है, ये सारे पढ़ेंगे। फिर जो भी 3 टाइप के जो रिफॉर्म है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसका ये पता है, ये कौन लेके आया था पता है आपको? जो भी एक पीएम का डेथ हुआ, इनका नाम जानते हो? इनका नाम जानते हो? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो ये कौन थे? क्या मामून देखिए। ये कौन थे? एक्स पीएम, भारत के प्रधानमंत्री थे। इनके द्वारा लाया गया था, उनके द्वारा लाया गया रिफॉर्म था, जो कि हमको पढ़ाया जा रहा है। जी सारा रिफॉर्म क्या था, कैसे था, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस सुनो ना, आज के लिए बस इतने ही रहने दो। प्लीज इसको रीड कर लेना, प्लीज इसको रीड कर लेना, ज्यादा ये मत सर करना, मैं नोट्स दे डेफिनेशन दूंगा। का वो वाला नोट्स थोड़ा सेंड कर लेना। हाँ भेज रहा हूँ, ग्रुप में भेज रहा हूँ भाई, ग्रुप में भेज रहा हूँ। जितना पढ़े बस उतना पढ़ना, नया कुछ भी ट्राई मत करना, ठीक है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, अच्छा ये दो नहीं ठीक है, कल हम लोग याद करेंगे फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डन, आज के लिए इतने ही। मैं फिर शाम को इसी में से लूंगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है क्लास करने में? सब कुछ क्लियर आ रहा है, ऑडियो वीडियो? ठीक है। Yes, यस sir. सर।